ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे। यूजीसी कानून के विरोध में हरिद्वार से दिल्ली तक निकाली जा रही संतों की पदयात्रा चौथे दिन मेरठ के दौराला पहुंची है। ये पदयात्रा दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 स्थित मटौर गांव में प्रवेश की है, जहां ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के साथ संतों का स्वागत किया। ये पदयात्रा महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी के नेतृत्व में हरिद्वार के सर्वानंद घाट से शुरू हुई है और दिल्ली के रामलीला मैदान तक जाएगी। इसमें यति परमात्मानंद गिरी, यति सत्यमित्रानंद गिरी सहित कई संत और उनके शिष्य शामिल हैं। तो साधु संतों की पैदल यात्रा मेरठ पहुंची है। हमारे मेरठ में हरिद्वार से जो यात्रा आ रही थी, हरिद्वार में हमारे यति नरसिंहानंद जी गिरी जी महाराज जो आश्रम वाले हैं, उनके जो शिष्य हैं वो हरिद्वार से चले दिल्ली तक की यात्रा, रामलीला मैदान तक की पैदल यात्रा यूजीसी के विरोध में। उसमें मेरठ में दुराला के आसपास जो कल रात रुके थे हमारे साधु संत, और आज वहां से चल के मेरठ बेगमपुर में पहुंची है यात्रा। अब यहाँ से जो है आगे तक जाएगी। रुक रुक के 25-30 किलोमीटर के रुक रुक के यात्रा चल रही है। इसमें हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बस यही मांग है कि एक तो जो सुरक्षा पुलिस की है वो अब से पहले, यहाँ से पहले जो है कोई सुरक्षा, एक सिपाही भी जो है मेरठ पुलिस प्रशासन और मुजफ्फरनगर प्रदेश के जो भी पुलिस प्रशासन है सबको सूचना दी, उसके बाद भी कोई पुलिस प्रशासन जो है अब यहाँ से मिलना शुरू होगा। अब से पहले कोई पुलिस प्रशासन हमें नहीं मिला। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है कि एक बहुत बड़ा महासंग्राम दिल्ली 8 मार्च को होने वाला है, जिसमें हम सभी यति शिष्य 1 मार्च 2026 को स्वामी सर्वानंद घाट से पद यात्रा प्रारंभ करके आज मेरठ की तरफ से होते हुए दिल्ली के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। मैं एक बात ये कहना देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को ये जो यूजीसी कानून है इसको तत्काल वापस कर केंद्र सरकार, अन्यथा ये जो महासंग्राम है ये बहुत बड़ा महाविनाश का कारण बनेगी। मेरठ में पहुंच करके यहाँ इन क्रांतिकारियों को देखकर, चाहे वो हमारे छोटे भाई सचिन सिरोही जी हो, धर्मेंद्र जी हो, पंडित जी हो, इन सबको देख करके मुझे एक बात का तो विश्वास हो गया कि ये जो यूजीसी का आंदोलन, ये जो पदयात्रा हम हरिद्वार से लेकर के चले हैं, अब ये यात्रा इन क्रांतिकारियों के हवाले हुई है। इन क्रांतिकारी बच्चों के हाथों में आ गई है, जिन्होंने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा, कोई जंग नहीं हारी, इतिहास इसका गवाह है। आज मुझे पूरा विश्वास है इन क्रांतिकारियों के दम पर केंद्र सरकार को ये यूजीसी कानून, ये हिंदू विरोधी कानून वापस लेना ही पड़ेगा। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता मनीष पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट इस यात्रा को लेकर, क्या कुछ कहा जा रहा है साधु संतों की ओर से, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? जो यूजीसी कानून है उसको लेकर पहले ही देश में कई जगह पर धरना प्रदर्शन हुए, जिसका उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और उस पर रोक लगाने की बात की। लेकिन देखा गया इस पर सरकार को उन्होंने यहाँ तक फटकार भी लगाई, क्या ये यूजीसी कानून आखिर क्यों लागू किया जाए, इसके बारे में भी स्पष्टीकरण उन्होंने सरकार से मांगा। लेकिन उसके बावजूद जब यूजीसी कानून का बैक नहीं हुआ तो अब साधु संतों ने अपनी कमर कस लिया और उनका भी साफ तौर पर कहना, जिस तरह से सभी जगह पर प्रदर्शन हुए हैं और अब उन्होंने भी जो हरिद्वार के जो है स्वरूपानंद घाट से ये यात्रा शुरू की है, जो मेरठ पहुंची है। आपको बता दें डासरा के देवी मंदिर के जो मंडल प्रभारी जो है यतीनानंद गिरी, उनके शिष्य जो स्वरूपानंद गिरी है, उनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है और ये 1 मार्च को हरिद्वार से यात्रा शुरू हुई थी, जो चलकर मेरठ पहुंची और मेरठ में पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ विश्राम किया और अपनी उन्होंने मांगे बताया। उनका साफ तौर पर कहना था कि यूजीसी कानून वापस होना चाहिए, नहीं तो इससे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं यूजीसी कानून को लेकर और भाजपा पर प्रहार का निशाना भी साध रहे हैं, वहीं भाजपा का कहना है कि ये यूजीसी कानून जो है लोगों के हित के लिए है। अब ये जो यात्रा साधु संत कर रहे हैं और अब यहाँ से मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे और पीएम आवास के बाद धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। तो दिल्ली में भी अलर्ट कर दिया गया है। अभी तो यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि यात्राएं निकल रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो इसका संज्ञान लिया और सरकार को वापस करने के, उस पर विचार विमर्श करने की बात भी कही है। अब देखना यही है कि जो साधु संत है इनकी यात्रा और जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं यूजीसी कानून वापस होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार में
कुछ विधायकों ने, कुछ पार्षदों ने भी यूजीसी कानून को लेकर जो जनरल कैटेगरी में उन्होंने भी अपने इस्तीफे दे दिए थे। कहीं भाजपा कहीं ना कहीं यूजीसी कानून लाकर उनको हिंदुओं में उनको आपस में बांटने का कार्य कर रही है। उसको लेकर उनकी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर विरोध प्रदर्शन जताया था और अब साधु भी सड़कों पर उतर आए हैं, संत भी सड़कों पर उतर आए हैं। तो इसका कितना बड़ा असर अब देश में देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है क्योंकि देखिए लगातार कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था और किस तरीके से कहा था कि आखिर इस पर ये जो नियम है ये अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। ऐसे में उसके बाद भी क्या ये विरोध जताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि भाजपा सरकार ने कहा था कि यूजीसी आज कोई पहला कानून नहीं है, इससे पहले भी ये लागू चुका है और इससे पहले भी वर्षों से ये कानून चला आ रहा है। लेकिन अभी लोगों को इसकी संज्ञा सही नहीं समझ में आ रही है, इसकी परिभाषा सही से नहीं समझ में आ रही है। उसको लेकर भी कई बार प्रयास, लेकिन अभी भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और जिस तरीके से साधुओं की बिल्कुल, देखिए ये विरोध किस तरीके से बढ़ता है और या फिर प्रशासन इसे शांत करता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।